तीन आत्माएं एक अधूरी प्रार्थना। कहा जाता है कुछ आत्माएं अलग नहीं होती, बस समय के पर्दे के पीछे छिप जाती हैं। वे जन्मों जन्मों तक एक दूसरे की तलाश में भटकती रहती हैं, जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होती। यह कहानी तीन आत्माओं की है। अद्वैता यानी शब्द, आरव यानी विचार और दिया यानी स्वर। तीनों अलग अलग जगह रहते हुए भी एक ही चेतना की डोर से जुड़े थे। अद्वैता की मौन गाथा। वाराणसी। अद्वैता एक लेखिका थी जो शब्दों के जरिए अपनी आत्मा को व्यक्त करती थी। गंगा किनारे एक पुरानी हवेली में उसका कमरा था, जहां दीवारों पर सिर्फ दीपों की रोशनी और पुराने ग्रंथों की महक थी। वो हर रात लिखती, मैं उस आत्मा को पुकारती हूँ जो अधूरी कहानी का अंत जानती है। लोग कहते थे उसकी कलम से जो लिखा जाता है वो घटता भी है। एक रात जब गंगा आरती की ध्वनि चारों ओर फैल रही थी, उसके दीपक की लो अचानक तेज हुई और हवा में किसी ने लिखा हुआ शब्द दिखा, आरव। अद्वैता चौंकी। वो नाम उसने कभी सुना तक नहीं था। आरव का रहस्य, मुंबई। आरव एक लेखक था जो विज्ञान में विश्वास करता था, रहस्यों में नहीं। लेकिन कुछ महीनों से उसके साथ अजीब बातें हो रही थी। हर रात उसके लैपटॉप पर वो पंक्तियां टाइप हो जाती जो उसने कभी लिखी नहीं थी। एक दिन उसे एक पंक्ति दिखी, मेरी शब्दों का दूसरा भाग तुम में छिपा है। वो पंक्ति अद्वैता की अधूरी कहानी से मेल खाती थी। उसे समझ नहीं आया कि ये संयोग है या कोई संदेश। वो बेचैन हो उठा, क्या कोई मेरी आत्मा से बात कर रहा है? उसने गूगल पर उस पंक्ति को खोजा। परिणाम आया, अद्वैता लेखिका, वाराणसी। दिया की सादगी, जयपुर। दिया एक गायिका थी जो मंदिर में भजन गाती थी। उसका स्वर इतना पवित्र था कि कहा जाता था देवी खुद सुनने आती है। पर वो खुद अपने जीवन से दुखी थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी आवाज किसी अधूरी कथा को ढूंढ रही है। एक रात मंदिर में आरती के समय उसे आवाज सुनाई दी, तुम्हारा स्वर उस आत्मा को मुक्त करेगा जो शब्दों में बंधी है। अगले दिन मंदिर के बाहर उसे एक किताब मिली, तीन आत्माएं, एक अधूरी प्रार्थना। लेखक आरव। पर किताब के आखिरी पन्ने खाली थे, जैसे किसी के इंतजार में। नियति का संगम, पूर्णिमा की रात। तीनों, अद्वैता, आरव और दिया, तीन अलग अलग शहरों में एक ही रात पूर्णिमा के दीप जलाते हैं। वाराणसी में गंगा किनारे, मुंबई में समुद्र के पास और जयपुर के मंदिर में। उस क्षण नीली रोशनी तीनों दीपों से उठी और आकाश में एक ही बिंदु पर जा मिली। गगन में ध्वनि गूंजी, अब प्रार्थना पूरी हुई। आरव के सामने अद्वैता की परछाई उभरी, तुमने मेरे शब्दों को पूरा किया। दिया के स्वर से वही पंक्तियां निकली जो अद्वैता ने अधूरी छोड़ी थी। तीनों ने महसूस किया वे अलग शरीर नहीं, एक ही आत्मा के तीन आयाम थे, शब्द, विचार और स्वर। पुनर्जन्म, शांतिपुर। 21 साल बाद। 21 साल बाद शांतिपुर नामक कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ, आराध्य। वो बोल नहीं पाता था, पर जब भी मंदिर में दीप जलता उसकी आंखें चमक उठती। वो बचपन से ही एक पंक्ति बोल पाता था, प्रार्थना फिर शुरू होगी। लोगों को समझ नहीं आता, पर एक दिन उसने मिट्टी में तीन आकृतियां बनाई, एक कलम, एक किताब और एक वीणा। वो तीन आत्माएं फिर लौट आई थी, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस अगले जीवन में नया अर्थ ले लेती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।